नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़ में। हम जयपाल सिंह। हम पहुंचे हैं टिकरी बॉर्डर के बादरगढ़ बाईपास पर। यहां पर कुछ किसान इकट्ठे हुए हैं, तो आज उनसे बात करते हैं। युवा किसान भी हैं, बुजुर्ग किसान भी हैं। आप सबको नमस्कार जी। नमस्कार जी। अब जो सरकार अभी कुछ अफवाहें फैला रही है, जैसे क्लीन स्वीप का नाम दे रही है कि क्लीन स्वीप जो ऑपरेशन होगा वो चलाएंगे, तो उस पर क्या कहेंगे बाबा जी? कि मैं तो जी बोले नहीं जी जी। क्या कहेंगे जी आप? हम कहते हैं कि जब किसान धरना देते हैं, उड़े से बैठे हैं, तो यहाँ से कोरोना आया है। जब सरकार आपकी आम आदमी है, जहाँ अकाली दल है, जहाँ कोई कैप्टन है, जहाँ कोई मोदी सरकार है, जहीं जहीं रैलियाँ करती है, उस पर कोरोना नहीं आता है। ये जब किसान बैठे हैं धरना लगने पर, यहाँ से कोरोना आता है। तो आजकल बंगाल में कोरोना छुट्टी पर है, क्या कहेंगे? बस इसके पूछ लो ये क्या कहेंगे जी, उनकी मन मर्जी का काम कर रहे हैं जी। और कोई कोरोना नहीं कठिए भी जी। बंदी बना रहे हैं जी अपनी। कोई जब से आप आंदोलन कर रहे हैं, कोई कोरोना का मरीज मिला आपको बॉर्डर पे? नहीं मिले जी, कोई मरीज नहीं मिला जी आज तक भी। ना कोई पट्टी है ना कुछ नहीं है। एक ये फुआ फैला रखी है जी ज़्यादा। ना यहाँ कोरोना ना बंगाल में, क्योंकि बंगाल में इलेक्शन है, इसलिए वहाँ रैलियाँ और होती है। कोरोना वहाँ भी नहीं है। तो जब बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं तो वहाँ पर तो कोई सोशल डिस्टेंस नहीं रखी जाती, कोई ये नहीं है कि वहाँ पर दूरी बनाई होती है, मास्क लगाया जाता है। और जब वैक्सीन आ गई है तो क्या कारण है कि वैक्सीन आने के बाद भी कोरोना फैल रहा है? ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੀਡਰ ਜਾ ਵੜਦੇ ਆ ਵੱਡੇ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰੋਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੜਕੇ 5 ਵਜੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੇਸ ਬਤਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਚਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਆਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਵੈਕੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਨ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਖਣਗੇ ਮੰਗਲੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਆਪਦੀ ਕਰੋਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਸੰਗਲ ਪਾਤਾ, ਆਪਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਸੰਗਲ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਜਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰੋਨਾ ਸੀਗੀ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਪੇਪਰ ਆ, ਸਕੂਲ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਭ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। कितने दिनों से आपका स्कूल बंद है? बस अब भी हो गया, बस 5-6 दिनों बाद। नहीं, पहला एक साल पहला तो हो गई थी, 1 साल हो गई थी। हाँ, क्योंकि पिछले साल बंद हुआ ना। हाँ 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 दोबारा फिर बंद हो गया। हाँ दोबारा हो गया अब। आपके स्कूल में कोई कोरोना का मरीज नहीं मिला? नहीं, कोई नहीं मिला। तो जब कोरोना का मरीज नहीं है, और एक बात कह रहे हैं कि जो एक कोरोना के बारे में ये भी आया है कि किसी प्रकार के लक्षण नहीं है तो भी उसको कोरोना पाया जा सकता है। यह अजीब बीमारी है, जब लक्षण ही नहीं है तो फिर कोरोना कैसे पाया जा सकता है? भाई साहब बताएंगे जरा। जी। ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਰਲੀ ਹੈ। आप मेरा सवाल नहीं समझे। जब लक्षण ही नहीं है तो कोरोना पॉजिटिव कैसे हो सकता है? ਅੱਛਾ, कोरोना तो पॉजिटिव होया ही नहीं, कोरोना है ही नहीं गा। कोरोना होवे तो फिर ही आप बात बताइए। जो किसान बैठे हैं इतने टाइम से 4.5 महीने हो गए किसानों को बैठे हुए, कोई भी बंदा पॉजिटिव नहीं आया। तो जे इलैक्शन होणगे तो फिर भी इन्हां दी कोरोना जिहड़ी हैगी आ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣੀ नहीं, क्योंकि इन्हां दे इलैक्शन जे होए भी तो फिर इन्होंने कह देना हाँ इत्थे तो कोरोना है नहीं, हुण कोरोना हट गई हैगी। जब मैं ग्राउंड में रिपोर्टिंग करता हूँ, यहाँ टिकरी बॉर्डर पर लगभग 30-32 किलोमीटर लंबी दूरी पर जो किसान बैठे हैं, लगातार यहाँ पर लाखों की संख्या में किसान बैठे हैं और अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि यहाँ किसान नहीं है, यहाँ से चले गए हैं, वो फसल के लिए चले गए हैं। लेकिन जिस भी टेंट में जाता हूँ कम से कम 20 से 25 लोग मुझे मिल जाते हैं। तो ये क्या साजिश है कि कम क्यों दिखाया जा रहा है किसान आंदोलन को, जबकि किसान यहाँ पर भरपूर मात्रा में?
ये तो ये गोदी मीडिया जेड़ा बता रहा है किसानों को भी, किसान उठ गए, घरों को गए है, इतने कट गया है। हमको तो लग नहीं रहा, देख रहे हैं सभी हरियाणा और पंजाब भाईचारा इकट्ठा है, तो इतना कट पूरा रहेगा भाई, अब भी है तो रहेगा भी। और 2-3 दिन के बाद भी किसान आ रहा है। कोई कणक ਵੱਢਣੀ है जी, वो भी आप ਵੱਢ के माड़ा मोटा काम का संभालना ही पैंदा है। हुण करके 2-3 दिनों के विच 20 तरीक ਨੂੰ अपना ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੱਟ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੱਟ ਅਜੇ ਘਟਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਟ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 20-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਆ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਗੇਟ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਕਿਸਾਨ बैठे, हरियाणा पंजाब भाईचारा सभी लोग बैठे हैं। नहीं, यहाँ पर पूरा हिंदुस्तान ही बैठा है। अलग अलग स्टेट के किसान मिले हैं मुझे, केरल से, तमिलनाडु से, कर्नाटका से, जहाँ से भी, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से। यहाँ किसान हर स्टेट का मिल जाता है। मैं जब भी ग्राउंड रिपोर्ट करता हूँ तो मैं मिलता हूँ सभी किसानों से और उनसे भी पूछता हूँ कि उस जो ये किसान आंदोलन चल रहा है उसके बारे में उनकी क्या राय है। वो लगातार बात करते रहते हैं और वो हर किसान पूरे आंकड़े के साथ ये बताता है कि इन काले कानूनों में क्या काला है। तो कहीं ना कहीं किसान इतना जागरूक हो गया है, वो अपनी बात रखने में सक्षम है। और एक साजिश बता रहा है कि जो कोरोना के तहत जो स्कूल बंद किए गए हैं वो किसानों के बच्चे और मज़दूरों के बच्चों के खिलाफ साजिश है, ताकि वो कल को अगर कोई सरकार इस तरह का गंदा कानून लेके आती है उस पर सवाल ना खड़े हो जाएं। इसलिए इनको अनपढ़ रखने की साजिश बना दी गई है। कोरोना काल में ये बताया गया था कि बच्चे जो है मोबाइल से पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का कहना है कि कोरोना काल में जो मोबाइल के ज़रिए पढ़ाई होनी थी, तो उन पे इनसे पूछते हैं। हाँ जी, जो कोरोना काल में ये बताया गया था कि नेट के ज़रिए पढ़ाई होगी, कितनी पढ़ाई हुई नेट के ज़रिए? कुछ नहीं होती नेट पे, कुछ नहीं होता। पढ़ाई सारे बंद करके कौन वाह सोशल मीडिया पे लग जाते हैं, तो फीस लेने दे मारे करते हैं। तो जैसे कंपनियों के फ़ोन बिक्री में आए हैं, रिचार्ज हो गए हैं नेट के, तो इससे तो आम आदमी पे वापस उल्टा ही असर पड़ा है। जो जिन घरों में टच फ़ोन नहीं था उनको मजबूरी में टच फ़ोन लेके आए हैं और उन्होंने रिचार्ज भी करवाया है। और जब बच्चे के पास कोई स्कूल की तरफ से कोई काम ही नहीं आएगा तो वो बच्चा पढ़ेगा नहीं, वो तो अपने टाइम पास के लिए जैसे कोई गेम खेलेगा या म्यूज़िक सुनेगा या कोई वीडियोज़ वगैरह देखेगा। लेकिन पढ़ाई के नाम पर जो ये बिक्री हुई है फ़ोनों की, जो कंपनियों के फ़ोन बिके हैं और रिचार्ज हुए हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं पूंजीपतियों को और पूंजीपति बनाने की सरकार की साजिश है। साजिश बोलते नहीं हुए जी, सरकार की पूरी साजिश है। सरकार ने तो करना क्या है, फ़ोनों में पैसा इकट्ठा करना है, कोई तो डंगे इसने चलाना है। वो मान के चलो, एक बात आपको बताता हूँ कि दिल्ली में कभी किसी किसान की मौत हो जाती है तो उसको सरकार क्या करती है कि कोरोना पॉजिटिव। हमने तो किसी को, किसान को कोई देखा नहीं है कि कोरोना पॉजिटिव से कोई मरा है। ये तो एक साजिश है इसकी। अमिताभ बच्चन के पूरे परिवार को हो गया था, 1-2 मेंबर को छोड़ के, वो सेफ हैं। हाँ, वो उन्होंने आपदा ही कोरोना इन्हों का सेफ है। अमित सारे परिवार को हो गया, कल उन्होंने नहीं होया। बस अक्षय कुमार को हुआ था, वो भी सेफ है। सारे सेफ है इन्हों दे। मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला को हो गया था, वो भी सेफ है। इन्हों ने आपदा ही कोरोना बनाया, इन्होंने तो आप ही सेफ रहना है। यहाँ पर किसान काफ़ी जागरूक है, वो समझ रहे हैं सरकार की हर चाल को और कहीं ना कहीं ये साजिश बता रहे हैं कि पूंजीपतियों को और पूंजीपति बनाने के लिए जो एंड्रॉयड फ़ोन है उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए और रिचार्ज से जो आमदनी होती है सरकार को कहीं ना कहीं पूंजीपतियों को और पूंजीपति बनाने की कोशिश कर रही है। जो आम लोग हैं वो लॉकडाउन में भी पीछे हैं, आंदोलन के दौरान भी पिस रहे हैं, उनका लगातार घाटा हो रहा है। लेकिन सरकार ये आंकड़ा कहीं नहीं दिखाती। सरकार की तरफ से या गोदी मीडिया की तरफ से जो आंकड़ा दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है कि पूंजीपतियों को या कंपनी वालों को कितना नुकसान होता है या टोल को कितना नुकसान होता है। कोई रियलिटी भी आगे चेक करे ना गोदी मीडिया यहाँ पर, कि किसान उनका दुख पूछे किसानों का कि कितना नुकसान हो गया उनको। यहाँ पर आए बैठे हैं तो वहाँ पीछे फसल में क्या नुकसान हो रहा है, उनके परिवार में क्या नुकसान हो रहा है, कौन उनके परिवार को संभाल रहा है, ये हकीकत भी दिखाने की कोशिश करें। अब जब गोदी मीडिया इतना ही बिक गया तो या तो किसानों की रिपोर्टिंग ना करे और रिपोर्टिंग करे तो उनकी हकीकत दिखाए। सच्चाई कहीं ना कहीं जब ग्राउंड में आएंगे तभी पता चलती है कि किसान कितना परेशान है। किसान को चाव नहीं है, यहाँ पे 4 महीने से ऊपर हो गए ये बैठे हुए हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मच्छर बड़े बड़े हैं यहाँ पर, सफाई का प्रबंध नहीं है, लाइट का प्रबंध नहीं है, तो इन्होंने अपना ही प्रोग्राम बनाया हुआ है जैसे जैसे ये दिन काट रहे हैं। लेकिन ये इनकी मजबूती देखते हुए ये संघर्ष से हटने वाले नहीं है। ये लड़ाई अपनी लंबी लड़ेंगे और सरकार से इनकी बार बार शांतिपूर्ण अपील रहती है कि कानून वापस लो और हम अपने घर को वापस आएँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।
जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद हरियाणा और पंजाब भाईचारा एकता जिंदाबाद